हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ कुछ चीज़ को इसमें उतार दिए हैं ताकि टाइम कम लगे। और इसमें हम पढ़ाएंगे वेक्टर के बारे में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ है कि सिंबल डायरेक्शन वगैरह जानना ज़रूरी है जो वेक्टर से रिलेटेड। और वेक्टर चैप्टर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, उसी तरह यानी फिजिक्स को पढ़ने से पहले वेक्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह फिजिक्स को पढ़ने के लिए वेक्टर चैप्टर की ज़रूरत होता है। इसमें पढ़ेंगे, यहाँ है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा भी टेंसर होता है, और टेंसर के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। टेंसर वो चीज़ होता है, टेंसर क्वांटिटीज़ होता है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ का पालन ही नहीं करता है। इसमें आ गया इसका टाइप हो गया, फंडामेंटल हो गया, और सप्लीमेंटरी हो गया, और डेराइव्ड हो गया। ये सब इसके टाइप के अंतर्गत आता है। अब हम सबसे पहले ये सब पढ़ चुके हैं, पहले ही मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसके बारे में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। और हमको कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ पढ़ाना है, इंटर से रिलेटेड, जो आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ है स्केलर क्वांटिटीज़। ये क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये मैथमेटिकल एक टर्म हुआ, मतलब जैसे कुछ न कुछ उसका मान होगा, लेकिन इसमें जो ये जो टर्म है उसका कुछ न कुछ तो होगा, जो यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड है तो इसका यूनिट होगा ही, कुछ न कुछ यूनिट इसका होगा ही। जैसे मोबाइल में खास करके डेटा इस्तेमाल करते हैं तो वो जीबी रहता है। जैसे रहता है कि 64 जीबी है, तो ये जीबी जो आ गया ये इसका यूनिट हो गया। उसी तरह जैसे मोटर है 150 सीसी होता है, उसके पीछे वो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के पीछे सीसी लगा रहता है, इसका मतलब ये यूनिट है इसका। तो उसी तरह इसका एग्जाम्पल है स्पीड है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होता। वर्क, एनर्जी, पावर और करंट के पास तो दोनों चीज होता है, लेकिन इसके बारे में पहले इसको जान लेते हैं। इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और मोमेंटम। ये सब के बारे में आगे आने वाला चैप्टर में पूरा का पूरा इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए इसको सिर्फ अभी एग्जाम्पल के रूप में समझना है। अब आ गया करंट के पास एक ऐसा है करंट कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, फिर भी पे यह जो है वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है काहे कि यह वेक्टर का जो रूल होता है, जो एडिशन लॉ होता है, वो रूल का ये पालन नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। और इसमें जो है इसके धारा का जो डायरेक्शन होता है इस ओर होता है, और यहाँ प्लस लिख सकते हैं या माइनस दे सकते हैं। और धारा की डायरेक्शन यदि इस ओर है तो इलेक्ट्रॉन का फॉलो करने की डायरेक्शन विपरीत दिशा में होता है। मतलब यदि धारा इस ओर चले तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगा इस ओर होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट चलेगा। मतलब इसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन जैसे यहाँ दिखाया गया है, जो यहाँ इसका आ गया 2 एम्पियर और ये हो गया 3 एम्पियर और ये जुड़ गया तो हो गया 5 एम्पियर। जो
यानी वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब हम टाइम को बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि विद्या ग्लोबल इंटरमीडिएट क्लासेस 11 12 विथ नीट जेई ITI पैरामेडिकल एंड अदर मेडिकल एग्जाम्स रोहता इंदरवा में इसमें जो है चाहे मैथ हो फिजिक्स हो ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें पहले हम जान लेते हैं टेंसर के बारे में, टेंसर क्वांटिटीज के बारे में इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है सेंस ऑफ डायरेक्शन। हम डायरेक्शन को किस तरह हम जानेंगे सेंस के रूप में हम समझते हैं कि जेड यहाँ है जी न्यूज से हम समझ सकते हैं इसको। एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट और डब्ल्यू का मतलब ईस्ट और एस का मतलब साउथ। तो हम इस तरह दर्शा सकते हैं इसको जेड के तरह। और यहाँ इसको दर्शाया गया नॉर्थ ऊपर की ओर और साउथ नीचे की ओर लिखा जाता है और ईस्ट इस साइड जैसे ये इस तरह है। इसका मतलब ये हो गया ऐसे हो गया, मतलब इधर हो गया ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर आ गया नॉर्थ, इधर आ गया साउथ। चलो इसको दर्शाया गया यहाँ। जब भी ये 45 डिग्री के कंडीशन में रहेगा तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले नॉर्थ को लिखेंगे और ई को लिखेंगे, मतलब ईस्ट को लिखेंगे। उसके बाद इधर ही 45 डिग्री का रहेगा तो इधर भी पहले नॉर्थ को लिखेंगे और उसके बाद वेस्ट को लिखेंगे। उसके बाद यदि इधर आते हैं इस साइड तो ऐसे कंडीशन में जब 45 डिग्री का इधर भी 45 डिग्री का इधर भी कौन बनेगा और इधर आएंगे तो इधर इसको बोलेंगे SW और इधर भी आएंगे तो इसको भी SE, मतलब साउथ और ईस्ट हो गया। और यहाँ कहेगा कि यदि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हो गया कि हम इस पर पहले बैठेंगे, मतलब सिट इस पर बैठेंगे और उसके बाद हम चलेंगे किसके ओर, मतलब किस पर बैठेंगे, ईस्ट पर बैठेंगे और 30 डिग्री किधर चलेंगे। मान लो कि यहाँ कोई आदमी है इस तरह का, यहाँ कोई आदमी है और मान लेते हैं यहाँ आदमी है और इस ओर चला कितना, मतलब ये ईस्ट पर बैठा हुआ है और नॉर्थ की ओर चला कितना 30 डिग्री चला, इसका 30 डिग्री चला, इस ओर चला तो इसको बोलेंगे क्या, इसको 30 डिग्री बोल सकते हैं। 30 डिग्री हो गया 30 डिग्री और ये क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे ईस्ट ऑफ सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट की ओर, मतलब नॉर्थ पर इसको बैठेंगे। इसमें भी वही बात देखो, इसमें है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो ये है यानी वेस्ट पर बैठेंगे और किसकी ओर चलेंगे, साउथ की ओर। तो इधर चलेंगे तो क्या हो गया, इधर हो गया इसका 60 डिग्री। देखो यहाँ था चुन्नू मुन्नू, यहाँ से आया इधर और इधर 60 डिग्री का कौन बनाया, नहीं बनाते हुए ट्रेवल किया, घूमा चला। उसके बाद ये 37 डिग्री चलेगा, मतलब नॉर्थ पर, जिससे वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा रहे तो सबसे अंतिम वाला रहेगा, मतलब उस पर बैठेंगे और इस ओर चलेंगे, किस पर, नॉर्थ पर बैठेंगे, किधर गया नॉर्थ, यहाँ बैठेंगे और वेस्ट की ओर चलेंगे, मतलब इधर चलेंगे कितना डिग्री, 37 डिग्री चलेंगे, 37 डिग्री इधर मूव करेंगे। मान लो कि यहाँ बैठा हो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 37 डिग्री का है कि आखिर हम ये सब जो बता रहे हैं इसमें कुछ बात है और आगे चल के पता चलेगा यहाँ। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है जब भी यानी वेक्टर के बारे में जानते हैं। तो इसको पहला एक हम सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे और ये सही सिंबल कब होगा और गलत सिंबल कब हो सकता है। जब भी इस तरह लिखे एफ वेक्टर या एफ ऊपर में इस तरह दे दे या इसको डार्क कर दे तो ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ है दिया हुआ स्केलर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर, वी वेक्टर, एफ वेक्टर और टॉर्क वेक्टर। और यहाँ जब रॉन्ग सिंबल, ये गलत तब होगा जब इसका तीर का निशान ऊपर की ओर
होगा, या इस ओर रहेगा, या नीचे की ओर रहेगा, या ऊपर की ओर रहेगा, इस तरह ऐसे करके रहेगा, तो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होगा। मतलब इसको हम सिंबल के रूप में यह सिंबल तुम रॉन्ग होगा पूर्णतः। और ग्राफिकल के इसमें क्या होगा कि इसमें सपोज के लिए हम इसको मान लेते हैं टेल, इसको मान लेते हैं सॉरी इसको मान लेते हैं हेड, इसको मान लेते हैं टेल। तो देखते हैं कि ये वाला भाग को टेल बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड, और जब इसको हम टेल बोलेंगे तो इसके बीच का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, और ये लेंथ हो गया तो हेड जो है मतलब इस ओर मान लेते हैं, इस ओर इसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को भी मतलब ये दिखाता है, और इसका कुछ ना कुछ लेंथ भी है, तो लेंथ हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया टेल, और इसको हेड, और इसको इस तरह दर्शा सकते हैं। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, कुछ मान सकते हैं। चलो उसके बाद आगे है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इसमें है पहला शिफ्टिंग, यानी वेक्टर शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, वेक्टर शिफ्टिंग का मतलब होता है एक्स वाई यानी प्लेन हो, या जेड यानी वाई जेड प्लेन हो, या एक्स जेड यानी प्लेन हो, किसी भी प्लेन में हम इसको मान लेते हैं ये है। सपोज के लिए इसका मान लेते हैं डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ इसका है मान लेते हैं क्या कहते हैं हेड, और इधर मान लेते हैं यानी टेल मान लेते हैं। तो ऊपर की ओर है मतलब यहाँ इस तरह है, और इस मतलब इसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव ना हो। यहाँ लिखा हुआ है a vector can be shifting anywhere is any plane and without changing its magnitude and direction। मतलब इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में बिना चेंज हुए इसको शिफ्ट कर दिए, इसमें से यहाँ कर देना, और यहाँ से यहाँ कर देना। इसका जो एंगल बनेगा ये पूर्णतः सेम रहे, एंगल 90 डिग्री का रहेगा तो 90 डिग्री का ही रहेगा। मान लेते हैं ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे शिफ्टिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसे है तो इसको इस तरह कर सकते हैं, या ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये शिफ्टिंग ये कहलाएगा वेक्टर शिफ्टिंग। और इस तरह इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा एरिया में कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेशन ऑफ ग्राफ। इसमें है इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड इन अ प्लेन बाय एन एंगल कितना, इसमें 2 पाई पर रोटेट होगा, मतलब 360 डिग्री घूम जाएगा। इसमें क्या करेगा, कोई भी प्लेन है, चाहे एक्स वाई हो, या एक्स जेड प्लेन हो, या वाई जेड प्लेन हो, इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ऐसे यदि मान लेते इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो ये 360 डिग्री में घूम जाएगा और फिर वहीं आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे रोटेशन ऑफ ग्राफ के अंतर्गत। चलो उसके बाद हम जानेंगे कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यानी 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए सपोज के लिए इसको हम मान लेते हैं 2 वेक्टर, मान लेते हैं इधर इसका डायरेक्शन हो गया और ये डायरेक्शन को दिखाता है, और ये इसका टेल हो गया और इसका ये टेल हो गया, और ये जो डायरेक्शन दिखाता है ये हो गया हेड हेड इस दोनों का। तो जब भी दो वेक्टर के बीच हम एंगल निकालेंगे, कोण निकालेंगे, तो देखना है कि जब भी इसका जो ज्वाइनिंग होगा तो या तो इसका टेल टेल जुड़ेगा या तो इसका हेड हेड जुड़ जाएगा। इसका कंडीशन ये है, मतलब या तो टेल यदि ये इस तरह है, जैसे मान लिए इस तरह है और ये इस तरह है, यदि इसका क्या करेंगे, या तो हम हेड हेड जोड़ दिए, तो हेड हेड जो जोड़ेंगे, ये जो कोण निकला हेड हेड जोड़ने के बाद, सपोज के लिए इसको समझाने का कोशिश करते हैं कि इस तरह है, इसका मान लिए कि हेड हेड जुड़ गया, तो ये छोटा एंगल जो हो गया ये कहलाएगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यानी 2 वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा, छोटा एंगल, इसी को थीटा एंगल बोलेंगे, और ये कोण इसका अल्फा कोण होगा। और या तो इसके टेल टेल को कर सकते हैं, जैसे इस तरह था और इस तरह था, तो इसको टेल टेल को जोड़ दिए, तब पर भी वही आ गया, ये जो एंगल बना ये स्मॉल एंगल हो गया, यही हो गया इसका 2 वेक्टर के बीच का कोण। मतलब ये जब भी जुड़ेगा हेड हेड जुड़ेगा, या तो टेल टेल जुड़ता है, ये याद रखना है, अपोजिट नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा इसका एंगल। उसी तरह यहाँ निकाला गया है
देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ देखना है कि ये देखो, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल, इसी को बोलेंगे हम दो वेक्टर के बीच का कोण। उसी तरह यहाँ तो हम टेल टेल जोड़ दिए थे, अब इसको हेड हेड यहाँ जोड़ दिए, मतलब हेड हेड भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, थीटा उतने ही होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह यहाँ देखना है कि दो वेक्टर है, इसको 90 डिग्री पर हम जोड़े हैं, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ना कि ये हो इस साइड वाला होगा, मतलब इसका छोटा एंगल जो होगा वो हो जाएगा इसका थीटा कोण। और इस तरह हम जोड़ सकते हैं, ये देखना है कि हेड हेड इसको जोड़ दिए, इसको हेड टेल टेल इसका हम जोड़ दिए, तो ये जो छोटा स्मॉल एंगल आ गया, स्मॉल एंगल, ये कहलाया इसका दो वेक्टर के बीच का कोण। और ये कंपटीशन में भी पूछ सकता है, ये छोटा सा है और इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछ भी सकता है। उसी तरह यहाँ है कि यहाँ इसका टेल टेल जुड़ गया, टेल टेल जुड़ा तो ये छोटा एंगल जो कहलाया ये दो वेक्टर के बीच का कोण कहलाएगा। इतना तो बहुत इजी है। और ये इस तरह यहाँ पर भी टेल टेल जुड़ गया और ये जो कोण स्मॉल एंगल हो गया 90 डिग्री का हो गया, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का कोण हो गया, मतलब दो वेक्टर के बीच का। और यदि अपोजिट हो दो वेक्टर, जैसे ये इसका भी सपोज के लिए मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे कंडीशन में इसका कोण कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं दो वेक्टर है, ऐसे है दो वेक्टर, इसका कोण इस ओर है, डायरेक्शन इस ओर है और इसका डायरेक्शन इस ओर है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी इसका शिफ्टिंग करेंगे, या तो इसका हम हेड हेड जोड़ेंगे या तो टेल टेल जोड़ेंगे, तो पता चलता है टेल टेल यदि जोड़ते हैं तो इसके बीच का कोण कितना बनता है 180 डिग्री। यदि इसको हेड हेड जोड़ें तो इसके बीच का कोण कितना बनता है 180 डिग्री। तो वही तो यहाँ 180 डिग्री दिखाया गया है, यही इसका थीटा एंगल क्या आ गया इसका 180 डिग्री। और यदि दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो जब भी जोड़ेंगे तो ऐसे तो नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब टेल को हेड से हेड को टेल से जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसको कैसे जोड़ेंगे तो दिमाग लगाना है, ये हो गया इसका हेड और ये हो गया टेल, तो और इसका भी ये हेड और ये हो गया टेल। तो ऐसे कंडीशन में इसका जब भी जुड़ाव होगा तो देखो सामने की ओर आ गया, इस तरह आ गया, तो देखो तो 0 डिग्री का कोण बना, 0 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ थीटा का मान इस तरह। अब डेटा का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जीबी कम मिलता है, इसीलिए इसको इस तरह बताने का कोशिश किए। और ये उतना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये छोटा छोटा मिस्टेक बड़ा मिस्टेक का कारण हो सकता है, इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बताने का कोशिश किए थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस वेक्टर चैप्टर का, ये होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के टाइप के बारे में पढ़ाया जाएगा उसमें। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आप सब moti.neet.experiment चैनल को यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।